हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूक्लिक फोरम। आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल तो पढ़ेंगे, पर न्यूमेरिकल पढ़ाने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे चेहरे की खुशी से तो आप समझ गए होंगे, पर मैं फिर भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर ही दूँ। आपको अगर याद होगा कि मैंने स्टेट बोर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पेपर होने के पहले 2 वीडियोज़ मैंने पोस्ट किए थे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों अलग अलग वीडियोज़। ठीक है, वो दोनों वीडियोस में मैंने अपने एक्सपीरियंस के भरोसे पे और अपने नॉलेज के बेसिस पे कुछ गेसिंग्स वहाँ पर दी थी। सो स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने वो सब जब कैलकुलेट किया तब मैंने देखा कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो केमिस्ट्री का पेपर था 1 मार्च को, उस पेपर में 2023 इस साल में जो मैंने 2 वीडियोज़ में गेसिंग्स दिए थे वो 27 मार्क्स की पूछी गई। ठीक है, तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे स्टूडेंट्स उससे भी ज़्यादा खुश हैं और शायद मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे या फिर जो है 12th स्टैंडर्ड में, वो भी काफ़ी खुश होंगे। जो मैंने गेसिंग्स प्रोवाइड की थी वो काफ़ी अच्छे से आपने प्रिपेयर की होगी, तो मार्क्स यकीनन बहुत अच्छे मिलेंगे। 27 मार्क्स तो कंफर्म मिलेंगे। अब वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को ना मेंशन किया था कि कैलकुलेट डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी फॉर गैसियस रिएक्शन। ये मैंने मेंशन किया था कि ये नहीं आएगा, पर हालांकि वही आया। पर ये बहुत अच्छी बात हुई कि मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि इसमें क्या डिराइव करना था, तो शायद स्टूडेंट समझ गए होंगे अगर जिन्होंने वीडियो पूरा देखा होगा। तो इसलिए स्टूडेंट मेरे चैनल में ऐसे बने रहिए, हो सकता है आपका भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अब ये जो आज का जो वीडियो है ना, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 23, जो कि आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का चल रहा है। अब जो न्यूमेरिकल है ना, वो आपके सामने है, ज़रा इसको एक बार पढ़िए, शायद हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए। देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है ना, पढ़िए आप, कुछ याद आ रहा है? बस आपको शायद नहीं याद आया होगा क्योंकि आप 11th के होंगे या फिर रिसेंटली भी 12th में होंगे। पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो सिर्फ एक दिन लेट पोस्ट कर रहा हूँ मैं। अगर ये वीडियो मैं 1 मार्च को मॉर्निंग में पोस्ट करता ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सेम न्यूमेरिकल पूछा गया था। और वैसे भी न्यूमेरिकल नंबर 20 एंड न्यूमेरिकल नंबर 22 दोनों पूछे गए हैं, जो कि मैंने रिसेंटली अपलोड किए थे। तो अगर आपने वो देखे होंगे तो आपने वो सॉल्व किए होंगे, या फिर जिन लोगों का भी नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम रहेगा ना, वो थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि मेरे कोई भी वीडियो को ना स्किप मत करिए, सभी स्टेप्स को अच्छे से जानिए और उस हिसाब से आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए, आपका समय काफ़ी कीमती है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 23 की। सो न्यूमेरिकल नंबर 23 में कहा है द पीएच ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस। मोनो एसिडिक वीक बेस कंसिडर कर लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। पर इस बार ना आपको गिवन डेटा में पीएच दिया है, चलो ठीक है, तो मैं वहां पर वैसे लिखता हूं पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। अब डिनोट तो क्या करना, अभी पीएच से ही करना पड़ेगा, तो वो दिया है आपको कितना, 11.2 यूनिट, कुछ होता नहीं है। कैलकुलेटेड परसेंटेज डिसोसिएशन, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज डिसोसिएशन। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं जैसे स्टेप्स लिख रहा हूं, आपको वैसे ही स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, आखिरी में शायद मौका ना मिले। सो परसेंटेज डिसोसिएशन आपको फाइंड आउट करना है, और आपको 0.02 मोलर सॉल्यूशन में, मीन्स आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.02 मोलर। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम डिनोट करते हैं C से, और ये दिया है 0.02 कैपिटल M, मीन्स मोलैरिटी मोलर में। चलो ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं ऐसे इसी प्रकार के, तो आपको अभी ये टफ नहीं लगेगा, आसान लगेगा। ठीक है, तो स्टेप्स को फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको पीएच दिया है ना, तो मैं फिर से आपको एक बार स्टेप समझा देता हूं। अब परसेंटेज डिसोसिएशन अगर कैलकुलेट करना है
तो उसके लिए चाहिए अल्फ़ा इंटू 100। अब आपके पास में अल्फ़ा तो है ही नहीं, अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करेंगे? अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस या फिर OH माइनस। अब डिपेंड करता है कि एसिड है या बेस है, और यहाँ पर आप देखिए न्यूमेरिकल में वीक बेस है, तो अगर वीक बेस है तो OH माइनस आएगा, ये हो जाएगा C इंटू अल्फ़ा। अब C इंटू अल्फ़ा क्यों? मोनो एसिडिक है जो कि सिर्फ सिंगल OH माइनस आयन रिलीज करेगा। अब मोनो एसिडिक वीक बेस है तो इसलिए C इंटू अल्फ़ा आया। कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला POH इक्वल्स टू माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अब POH आपको फाइंड आउट करना होगा, POH फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला PH प्लस POH इक्वल्स टू 14। तो अभी देखिए ऐसे गए हम, अब रिवर्स जाते हैं। इस फॉर्मूले में pH का वैल्यू जो कि ये दिया है वो पुट करिए, POH कैलकुलेट होगा। POH का वैल्यू यहां पुट करिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कैलकुलेट होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट होगा, और अल्फा इंटू 100 कर दीजिए। परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान है, बस स्टेप्स थोड़ा सा फॉलो करना होगा। लॉग कैलकुलेशन में थोड़े से चेंजेस हैं, और लॉग टेबल को काफ़ी अच्छे से देखिएगा, आंसर करेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो मैं ये फिलहाल मिटा देता हूँ और हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए, हमारा पहला स्टेप, एज वी नो दैट, क्या पता है हमें? pH और POH का रिलेशन क्या होता है? pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। अब pH दिया है तो क्यों ना POH कैलकुलेट कर लिया जाए, तो मैं pH को राइट में शिफ्ट करता हूं, देयरफॉर POH इक्वल्स टू 14 माइनस pH। ठीक है, सो 14 माइनस कितना दिया है? 11.2। अब 11.2, चलो ठीक है, मैं मैन्युअली कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो 11.2, ये 10 में से 2 गए, 8 बचे, वापस दिया 2 गए, ये 2.8। ये मुझे भी पता था, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। एक बार मैन्युअली कैलकुलेट कर लिए तो कुछ नुकसान नहीं है। मार्क्स बड़े मुश्किल से मिलते हैं, शायद इसकी जानकारी आपको ना हो। सो POH का वैल्यू अभी आपके पास में आ गया है। चलो ठीक है, फिर अब बारी है सेकेंड स्टेप की, और अब हमें कैलकुलेट करना होगा concentration of OH माइनस आयन इज गिवन एज, क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट्स? POH इक्वल्स टू माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 concentration of OH माइनस आयन, टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड, तो माइनस साइन इधर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा concentration of OH माइनस आयन इक्वल्स टू एंटी लॉगरिथम माइनस POH। ठीक है, बस ये स्टेप्स को थोड़ा सा ना जान लीजिए। नाउ एंटी लॉग माइनस POH का वैल्यू कितना है? इट्स 2.8। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इसे सॉल्व कैसे करना है। डिजिट्स को सेपरेट करो, ये हो गया -2 माइनस 0.8, मीन्स 2.8 से मैंने 0.8 सेपरेट कर दिया, तो 2 सेपरेट हो गया, 0.8 सेपरेट हो गया, दोनों को माइनस साइन दे दिया। अब क्या करना है? -1 + 1। अब -1 को -2 के साथ में जोड़ दीजिए, +1 को -0.8 के साथ, तो -2 - 1 ये हो जाएगा -3। लिख लेता हूं मैं, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट यहां पर, ठीक है, अच्छे से फोकस कीजिए। ये जो है ना एंटी लॉग, जैसे कि वैसा लिखता हूं मैं, एंटी लॉग ऑफ -2 - 1 ये हो जाएगा -3, एंड 1 - 0.8 ये हो जाएगा +0.2, है ना। और 1 में से 0.8 गया, इतना तो कॉमन सेंस है। अब 0.2 तो प्लस में आया, तो इसे ऐड कर दीजिए। अभी क्या हो जाएगा? ये एंटी लॉग ऑफ बार 3.2,
that is nothing but a concentration of OH minus ion. So you need to calculate antilog of bar 3.2, but don't worry, मैंने आपके सामने वो रख दिया है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ ना, है ना। तो बार 3.2 का अगर आपको एंटीलॉग देखना है तो लॉग टेबल ओपन करिएगा, मैंने आपके सामने वैल्यूज रख दी है। ये आता है 1.58, ठीक है, 1.58 इंटू 10⁻³ व्हाट -3, ये आ गया स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का वैल्यू। जो मेन आंसर्स होते हैं ना उनको भी बॉक्स बनाइए, और जो जिसके भरोसे पे मेन आंसर को कैलकुलेट करना है उनको भी बॉक्स बनाते चलिए, ठीक है। चलो अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ गया। अब थर्ड स्टेप, अब आपको अल्फा फाइंड आउट करना है एज concentration of OH minus ion equals to C into alpha, therefore alpha equals to what? Concentration of OH minus divided by C, है ना। अब concentration of OH minus का वैल्यू तो आपके पास में है, इट्स 1.58 इंटू 10⁻³ और concentration देखिए स्टूडेंट आपको कितना दिया है 0.02, मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ। सो इट्स 1.58 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, इसे देखिए चेंज क्या करूंगा मैं, यस सही कहा आपने, 2 इंटू 10⁻²। अब ये 10⁻² न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिलहाल हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 158 पॉइंट को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, ये वाला पॉइंट, ये और इसे 2 से डिवाइड करिए, है ना। 2 7 14, कैरी 1, ये 8 और ये 9, पॉइंट 2 डिजिट के बाद में, सो 1 2 पॉइंट 0 पॉइंट, बहुत ही आसान है। सो आपका आंसर आता है 0.79 इंटू 10⁻⁻1। अब मैं थोड़ा सा लॉक को ना हटा देता हूँ, चलेगा क्या? ठीक है चलो। सो 0.079 ये आ गया अल्फा, ठीक है, बहुत अच्छे। बट यहाँ तक सीमित नहीं है, आपको नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करनी है, क्योंकि आपको परसेंटेज डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए वो भी कैलकुलेट कर ले। तो फोर्थ स्टेप, परसेंटेज डिसोसिएशन इज गिवन एज, क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट्स? परसेंटेज डिसोसिएशन इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100। अब अल्फा का वैल्यू आपके पास में है, कितना है 0.079 इंटू 100 करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो राइट में 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 7.9%। आखिरी में आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन इक्वल्स टू 7.9, यस 7.9%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 23। मैं आपको लिखने का मौका नहीं दूंगा क्योंकि आप स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो बेहतर है मैं जैसे जैसे स्टेप्स को लिख कर देता हूँ ना, वैसे वैसे उसे फॉलो करिएगा, ठीक है। तो ये है आज की इस वीडियो का आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का 23rd न्यूमेरिकल, और ये इस टॉपिक का मीन्स आयोनिक इक्विलिब्रिया, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट पे जो न्यूमेरिकल चल रहा है ना हमारे, ये सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद में टॉपिक को फिनिश करेंगे, नए टॉपिक के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे बने रहिए मेरे चैनल में न्यूक्लिक एम फोरम में। मैं हूं आपका किशोर सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच।